हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको महिंद्रा हॉलीडेज पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी फंडामेंटल्स के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड क्या काम करती है। तो ये लोगों को जो हॉलीडे पैकेज होता है वो बना के देती है, वैसी ही सर्विसेज उनको प्रोवाइड करती है और साथ में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, मतलब कि टूरिज़्म और फिर शेफ़, मतलब खुद खाना बनाना और उसके बाद इवेंट को मैनेज करना, तो ये सारे काम ये करती है। साथ ही में ये मतलब वेकेशन ओनरशिप एंड उसके रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसके कंपनी डेटा के बारे में बात करेंगे तो इसका मार्केट कैप है 4285.21 करोड़ का, जिसका इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 44.58 है। लेकिन यहाँ पर कंपनी का पी नहीं दिया हुआ, डैश दिया हुआ। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी लॉस में है। बुक प्राइस अगर आप देखो तो 46.83 टाइम्स में आपको ये शेयर मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा महंगे भाव पे आपको ये शेयर मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज देखोगे तो 20.12, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.73। इट मीन्स कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर 0.73 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट। तो यहाँ पर रेवेन्यू 2035 करोड़ का था 2018 में, जो 2030 करोड़ हुआ, देन 2043 करोड़ हुआ और 2021 में यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज होके 1085 करोड़ पे हुआ। 2018 में कंपनी ने 130 करोड़ का मुनाफा किया था, 2019 में 60 करोड़ का मुनाफा किया और 2020 में कंपनी ने 130 करोड़ का लॉस किया और 2021 में कंपनी ने 10 करोड़ का लॉस बुक किया। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड है। 2021 आप समझ सकते हो, मतलब 2020 मार्च से 2021 मार्च आप समझ सकते हो, बीच में कितना लॉकडाउन था, कितने सारे प्रॉब्लम्स थे और गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स, तो लोग ऑब्वियस सी बात है बाहर नहीं जाएंगे, घर पे ही रहेंगे। तो इस कंपनी का जो काम है, जो सेल्स करती है, जो रिसॉर्ट्स और मतलब जो सेल करती है ये कंपनी, वो कैसे करेगी जब इसका काम ही नहीं होगा। तो उस वजह से यहाँ पर कंपनी थोड़ी सी लॉस में आई है और 2020 में कंपनी के एक्सपेंडिचर्स की वजह से ये कंपनी लॉस में थी। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो वो काफ़ी बढ़िया है। प्रमोटर के पास 67.29% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 4.45% का स्टेक, डोमेस्टिक के पास 11.92% का स्टेक, पब्लिक के पास 15.86% का स्टेक और अदर्स मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, उनके पास 0.48% का स्टेक। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ही बढ़िया है इस कंपनी का। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात की जाए तो सितंबर में कंपनी ने 481 करोड़ का सेल्स किया, देन 489 करोड़ का और मार्च में 465 करोड़ का। तो यहाँ पर कंपनी का सेल्स अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंडिचर्स भी उतने ही है। जैसे कि सितंबर में कंपनी ने 28 करोड़ का मुनाफा किया, दिसंबर में कंपनी जीरो, नो लॉस नो प्रॉफिट एंड मार्च में कंपनी -9 करोड़ के लॉस में थी। तो यहाँ पर कंपनी मतलब जिस हिसाब से मतलब कंपनी के जो सेल्स है, कंपनी का जो रेवेन्यू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। मतलब जिस हिसाब से डिमांड होती है, जब लोगों को बाहर जाने का मौका मिलता है तो ये कंपनी की जो सेल्स है वो भी इंक्रीज होती है। लेकिन जब डिमांड नहीं होती है तब कंपनी की सेल्स डिक्रीज होती है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंडिचर्स भी उतने ही। जब डिमांड हो नहीं हो, कंपनी के एक्सपेंडिचर्स तो हो गए ही, उस वजह से यहाँ पर कंपनी लॉस में आई है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो 2019 में कंपनी ने -11.95 का आरओई दिया था। तो यहाँ पर कंपनी आरओई नहीं दे पा रही, मतलब कंपनी की जो इक्विटी उसके अच्छे से यूज़ करके प्रॉफिट नहीं दे पा रही है। साथ ही में मार्च में फिर से कंपनी और भी ज़्यादा माइनस में चली गई, -15.44। आरओसी
की बात करें तो वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी माइनस में। तो यहाँ पर कंपनी के रिटर्न रेशोज बढ़िया नहीं है, मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, अच्छा खासा मतलब रेवेन्यू हो रहा है तो भी प्रॉफिट उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रही, उस वजह से रिटर्न रेशोज यहाँ कंपनी के बढ़िया नहीं है। साथ ही में बात करते हैं लेवरेज रेशो, तो कंपनी ने यहाँ पे डेट बहुत सारा ले लिया है 2021 में 24.78, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो कंपनी की बढ़िया नहीं, तो लेवरेज रेशो भी कंपनी के अच्छे नहीं है, कंपनी ने डेट बहुत ज़्यादा ले लिया है। मार्केट प्राइस की बात करें तो 5 ईयर हाई अगर आप देखो तो यहाँ पर कंपनी का 490 रुपीज़, और कंपनी अभी करंटली 321 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, -1.02%, 3.30 रुपीज़ जो मतलब आज नीचे गया है। तो अब बात ये करते कि क्या इसमें निवेश करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मतलब आपने लॉन्ग टर्म के लिए, तो कंपनी ठीक है, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है, कंपनी ठीक है। अगर फिर से नॉर्मल सिचुएशन हो गई तो धीरे धीरे कंपनी लाइन पे आ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अब आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश, तो अभी आप निवेश मत करिए लॉन्ग टर्म के लिए, अभी आप सिर्फ उसके लिए निवेश करिए। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना हो तो आप निवेश कर सकते हो, मतलब आपको 1 महीने के लिए या 2 to 3 वीक्स के लिए होल्ड करना हो तो आप इस शेयर में कर सकते हो। वो भी कैसे, 2 से 3 दिन आप रडार पे रखिए अपने, इसको देखिए कि कैसे कितना ये नीचे जाता है और कितना ऊपर, कितना बाउंस बैक करता है, तो वैसे आप रडार पे रखिए और उसी के बाद आप इस शेयर में निवेश करिए, वो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अभी मैं आपको नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है और कंपनी रिकवर कब तक करेगी उसमें टाइम लग सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।